नमस्कार बंधुओं, आशा है आप सब सही ही होंगे। अपना और अपनों का ख्याल रखते हुए लीजिए सुनिए नीरज शर्मा दीदी की लघु कथा प्रत्युत्तर। इसे क्यों पाल पोस रही है? ये तेरे कुल का होगा, मेरे कुल का तो नहीं है ना। महिमा मोहित की उंगली थामे चली जा रही थी और 4 साल पहले कहे गए ससुर के ये शब्द उसे कानों में गरम शीशा बन घुले जा रहे थे। मन में कोहराम मचा हुआ था। सारी की सारी कड़वी यादें चलचित्र की भांति एक एक कर मस्तिष्क में घूमने लगी थीं। विवाह के कुछ समय बाद ही रसौली होने के कारण ऑपरेशन कर गर्भाशय को निकाल देना पड़ा था। बस तभी से ससुराल वालों ने सीधे मुंह बात करना बंद कर दिया था। वह अपने आप से ही प्रश्न पूछती, संतान पैदा न कर सके तो स्त्री क्या स्त्री नहीं रह जाती? स्त्री न सही, क्या वह मनुष्य भी नहीं रह पाती? मन विरक्ति से भर गया था। जुबान पर तो जैसे ताला ही लग गया था। वह चुपचाप इधर उधर के ताने उल्हाने सुनती रहती, लेकिन एक स्त्री का कोमल मन वह सब कब तक सहता? विक्षिप्त सी हो गई थी वह। उसकी खुशी की खातिर छोटी बहन कविता ने कठोर निर्णय लिया। पति की सहमति से अपने जीजा से बात कर अपनी दूसरी संतान को उसने महिमा की गोद में डाल दिया। उसको तो जैसे नया जीवन ही मिल गया। लेकिन ससुराल में किसी को भी यह कदम रास नहीं आया। ससुर तो जब तब नन्हे मोहित को इंगित कर उसे डांटते डपटते ही रहते। जब भी सामने पड़ जाती गुस्से में कह उठते, मर जाएगा एक दिन ये मेरे हाथों। नन्हा मोहित कुछ समझता नहीं था, पर डांट भरी आवाज़ से सहम कर रोने लगता था। महिमा की गोद में मुँह छिपाकर चिपक सा जाता। महिमा भी मन ही मन रो उठती। आखिर कब तक चलता रहेगा ऐसा? उसने और पति ने अंततः अलग मकान लेकर रहने का निर्णय ले लिया। आज सुबह ही खबर मिली कि ससुर को लकवा मार गया है। मोहित को लेकर वह उन्हें देखने को चल दी। हालांकि मन के किसी कोने में आक्रोश अब भी दबा था, लेकिन जब सामने पहुंची तो बिस्तर पर लस्त पस्त पड़े ससुर को देखकर उसे दया हो आई। मोहित सहमा सा उसके पीछे खड़ा झांक रहा था। द्रवित महिमा ने बांह से खींचकर उसे बाबा के सामने खड़ा कर दिया। वृद्ध के भीतर का पत्थर पिघल पिघल कर आंखों के कोरों के रास्ते बाहर बहने और बिस्तर में समाने लगा। मार डालने की कौन कहे, स्नेह सिक्त हाथ भी बच्चे के सिर पर रखने की हालत में वह नहीं बचा था। आधा शरीर देव की पुकार से निष्क्रिय हो चुका था और शेष आधा इलाज की प्रक्रिया में जकड़ा था। तो ये थी नीरज शर्मा दीदी की कहानी, बहुत ही मार्मिक, हृदयस्पर्शी। तो आप भी सुनकर बताइए कि आपको कैसी लगी और लाइक कमेंट करके अवगत भी कराइए। चुप नहीं रहिए। शुक्रिया, धन्यवाद, आभार आप सभी का।